Welcome to Smart Investment Channel. I am Ramesh Biswakarma, founder and CEO of Smart Investments. I respect money, I like money and I love money. मैं हमेशा से फुल लोगों का हमेशा से फॉलो करता हूँ, चाहे वो जिस भी इंडस्ट्री का हो। लेकिन आज हम लोग शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं। मैं इस इंडस्ट्री का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं इस इंडस्ट्री के टॉप 3 सक्सेसफुल पर्सन, जो अल्ट्रा सक्सेसफुल जिन्हें हम कह सकते हैं, मैं हमेशा से उनको फॉलो करता हूँ। इस इंडस्ट्री में आज उन्होंने जो मुकाम बनाया है, अगर हम उनको फॉलो भी करें तो हम बहुत ही आसानी से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। मैं फॉलो करता हूँ इस इंडस्ट्री के महान सक्सेसफुल पर्सन मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी, जो कि रेयर इंटरप्राइजेस के फाउंडर हैं, जिन्होंने अपना कैरियर 1985 में सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये से स्टार्ट किए थे और आज अप्रॉक्सीमेटली 2020 में उनकी नेटवर्थ 1900 करोड़ है, जो कि हमारे सबके समझ से परे है। लेकिन ऐसे सक्सेसफुल पर्सन जिन्होंने तब कैरियर स्टार्ट किया था, उस वक्त इंटरनेट की इतनी सुविधा भी नहीं थी, पर आज हम सबके पास इंटरनेट की इतनी सुविधा है, हम बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं फॉलो करता हूँ मिस्टर रामदेव अग्रवाल जी। मिस्टर रामदेव अग्रवाल जी जो बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है। रामदेव अग्रवाल जी के गुरु, जिन्हें हम बोल सकते हैं, वो वर्ल्ड के टॉप लीडर है, इस इंडस्ट्री के टॉप लीडर मिस्टर वॉरेन बफेट जी है, जिनको सुनने के लिए हर प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम उनका होता है वर्ल्ड में, उस प्रोग्राम को रामदेव अग्रवाल जी फॉलो करते हैं और अपनी पोर्टफोलियो उनके हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, उनके नॉलेज से डिज़ाइन करते हैं। आज भी वो उनको सीखते हैं और मैं रामदेव अग्रवाल जी का बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं फॉलो करता हूँ मिस्टर राधा कृष्ण दमानी जी। राधा कृष्ण दमानी जी जो बहुत ही सिंपल, मतलब उन्हें आप सोच भी नहीं सकते हो, इतनी बड़ी हस्ती जो मीडिया से कोसों दूर रहते हैं, जिन्होंने इस इंडस्ट्री में एक इतिहास रचा है, लेकिन उनको कोई जानता नहीं था। लेकिन जब उन्होंने एक बहुत ही विशेष काम किए, उन्होंने जब उन्होंने डीमार्ट का आईपीओ लाया, तब लोगों को पता चला कि राधा कृष्ण दमानी जी भी है। जब उन्होंने डीमार्ट की आईपीओ लाया, डीमार्ट के फाउंडर, अवेन्यू सुपरमार्ट के फाउंडर राधा कृष्ण दमानी जी एक ऐसी हस्ती है, उन्होंने इस इंडस्ट्री में इतिहास के पन्नों में उन्होंने अपना नाम दर्ज कर दिया। मैं हमेशा से सक्सेसफुल लोगों को फॉलो कर रहा हूँ और मैं इन तीनों लोगों को फॉलो करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक दिन इन सक्सेसफुल लोग जिनको मैं फॉलो करता हूँ, उनके राह पे चल के, उनके स्ट्रेटजी पे चल के, उनके गाइडेंस से, उनके डिसिप्लिन से मैं भी अपने पोर्टफोलियो को उस लेवल तक लाऊं कि एक दिन लोग मुझे भी फॉलो करें। सफल होना सभी को अच्छा लगता है, हर इंसान सफल होना चाहता है। सफल होने के लिए बहुत ही रास्ते हैं, पर सफलता सभी को नहीं मिलती। पर मैंने एक ही चीज़ नोटिस की है कि सफल होने के कुछ तो रास्ते हैं, जो लोग सफल हुए। बिल्कुल सा सिंपल सा रास्ता होता है कि अब तक इस इंडस्ट्री में जितने भी सफल लोग हुए, उनको फॉलो कर दीजिए और आप आसानी से सफल हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें यहाँ से मुंबई से पुणे जाना है, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शंस होता है जो बहुत ही हार्ड होता है कि यहाँ से अगर हमें मुंबई से पुणे जाना है, तो मुंबई से लेके पुणे तक हमें रोड एक बनाना पड़ेगा। रोड बनाने में जो भी समय लगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद हम आराम से मुंबई से पुणे पहुँच सकते हैं और अक्सर लोग यही करते हैं। और दूसरा रास्ता, जिसको मैं स्मार्ट रास्ता बोलता हूँ, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। हमें ये सर्च करना चाहिए कि आज तक हमसे पहले कौन पुणे गया हुआ है, वो किस रूट से गया हुआ है, किस रूट से जल्दी पहुंचा है,
और जो सबसे सक्सेस रास्ता जो होगा उस रास्ते को चुन लीजिए। जैसे हमें पुणे जाना है, सबसे सक्सेस रास्ता होता है एक्सप्रेस वे। आज एक्सप्रेस वे को चुन लीजिए। आप मुंबई से गाड़ी स्टार्ट कीजिए और उस एक्सप्रेस वे के द्वारा आप 3 से 4 घंटे के अंदर पुणे पहुंच जाओगे। और वही गलती करते हैं लोग जो खुद रोड बनाते, खुद रास्ता बनाते, जिन्हें 3 से 4 साल लग जाते उतने दूर पहुंचने में। और सक्सेसफुल लोग एक स्मार्ट वे से जाकर स्मार्ट रास्ता जो पहले से बना हुआ है उस रास्ते पर चल के 3 से 4 घंटे में पुणे पहुंच सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम आप चाहें तो जो भी इंडस्ट्री में सफल लोग हैं उनको फॉलो करके उनके द्वारा बनाए हुए रास्ते पर चल के हम अपने गोल को बिल्कुल आसानी से अचीव कर सकते हैं। क्योंकि पैसा कमाना बहुत ही आसान है, पर लोगों के माइंड सेट ये है कि पैसा बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना बहुत हार्ड है। आज सबसे पहले हमें अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। अगर हमें सक्सेस होना है तो सक्सेसफुल जो लोग हैं उनके माइंड सेट के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। अगर हमें सक्सेसफुल लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी तो हम लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। तो जो भी रास्ता है, आज इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना है तो सक्सेसफुल लोग जो भी जिस रास्ते से, जिस स्ट्रेटजी से, जिस प्लानिंग से काम कर रहे हैं, अगर हम आप उस प्लानिंग से काम करेंगे तो बिल्कुल ही आसानी से हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसके लिए बहुत ही आसान काम है। अगर हमें सफल होना है तो हमें अपने लाइफ का ब्लूप्रिंट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। हमें अपने लाइफ का ब्लूप्रिंट अगर हम बना लिए तो हम बिल्कुल ही आसानी से, हम आराम से पहुंच सकते हैं। अब ब्लूप्रिंट क्या होता है? सबसे पहले बात तो ब्लूप्रिंट, हर इंडस्ट्री में अपना अपना एक अलग ब्लूप्रिंट होता है। अगर हमें इस इंडस्ट्री में, शेयर मार्केट में अपना ब्लूप्रिंट बनाना है तो हमें वो प्लानिंग करनी पड़ेगी कि जो सफल लोगों ने आज से पहले ब्लूप्रिंट बनाया है। मैं इस ब्लूप्रिंट का भी आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा कि ब्लूप्रिंट होता क्या है, ब्लूप्रिंट बनाते कैसे है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं मैं बिल्कुल आसानी से बताना चाहूँगा कि आज तक होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज तक लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे, इसको मैंने एनालिसिस किया तो मैंने एक ही चीज़ देखा कि लोग सिर्फ काम कर रहे, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। जैसे एक स्लम होता है जहाँ पर लोग घर तो बना लेते हैं पर कोई प्लानिंग नहीं होती। और दूसरी तरफ एक टावर होता है जो एक बड़ा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होता है, वहाँ पर पहले एक आर्किटेक्ट द्वारा ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसके बाद वहाँ पर बिल्डिंग बनती है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि हम लोग जल्दबाजी में टावर न बना के एक स्लम बना देते हैं। तो लाइफ में ब्लूप्रिंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। ब्लूप्रिंट के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि लाइफ का ब्लूप्रिंट कैसे बना सकते हैं हम इस इंडस्ट्री में। अपने सक्सेसफुल बनने के लिए ब्लूप्रिंट कैसे बनाएंगे? ब्लूप्रिंट बनाना बिल्कुल ही आसान है। मैं आपको ब्लूप्रिंट का बहुत ही सिंपल चीज़ बताना चाहूँगा। ब्लूप्रिंट बनाने के लिए हमें 3 चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला कि गोल। अगर आज हम इस इंडस्ट्री में आए हैं, हमारा गोल होना चाहिए कि हमें इस इंडस्ट्री से इतने करोड़ रुपए कमाना है, इतने अरब कमाना है, जो भी आपका गोल होगा। अगर आप मुझसे मेरा गोल पूछोगे तो मेरा गोल है सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ रुपया, सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ रुपया। और टारगेट डेट है 2022, 2022। इसी तरीके से आपको अपना एक गोल बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, इसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि स्ट्रेटजी कैसे हम बनाए, वो भी मैं आपको बहुत आसानी से बताऊंगा, बिल्कुल आसान है। तीसरा चीज़ होता है एक्शन। अगर आपने दोनों चीज़ बनाया और आपने एक्शन ही नहीं लिया तो कुछ भी नहीं होगा। तो तीसरा चीज़ होता है एक्शन, और आपको एक्शन बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अब एक्शन लेने के बाद क्या होगा? आपको आएगा रिजल्ट। तो मैं चाहूँगा कि ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा मैं ब्लूप्रिंट का, क्योंकि मैं इस ब्लूप्रिंट को बहुत ही इम्पोर्टेंस देता हूँ। क्योंकि अगर आपके लाइफ में ब्लूप्रिंट नहीं है तो आप कहीं पहुँच ही नहीं सकते। तो अगर आपने ब्लूप्रिंट नहीं बनाया तो आप टावर नहीं बना सकते हो, सिर्फ एक स्लम का रूम बना सकते हो। तो इस शेयर मार्केट में अगर आपको अल्ट्रा सक्सेस होना है तो आपको शेयर मार्केट का ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। और ब्लूप्रिंट बनाने के लिए हमें 3 चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शेयर मार्केट में 3 चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। पहला चीज़ है, होता है जो सभी लोग फॉलो करते हैं। अगर उनको इस शेयर मार्केट में सक्सेस होना है
तो लोग एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में दो एनालिसिस करते हैं, एक तो होता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। बट मैं चाहता हूँ कि दोनों एनालिसिस तो ठीक है, पर सबसे बड़ी एनालिसिस होती है वो होती है सेंटिमेंटल एनालिसिस। अगर आपने सेंटिमेंटल को नहीं समझा तो आपका फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस भी फेल हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि एक ब्लूप्रिंट हम कैसे बनाएं, इस ब्लूप्रिंट के थ्रू हम अपने गोल को कैसे अचीव करें, आगे अपनी स्ट्रेटजी क्या होगी, अपना एक्शन क्या होगा, और हम शेयर मार्केट में सक्सेस कैसे हो। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी तक का शेयर मार्केट का सबसे गोल्डन टाइम चल रहा है, क्योंकि इस समय कोरोना महामारी की वजह से ग्लोबली मार्केट डाउन है। सिर्फ शेयर मार्केट इंडिया का नहीं, ग्लोबली डाउन है। इस समय जितने जितने भी हम सबके फेवरेट स्टॉक है, सभी स्टॉक बॉटम पे है। अप्रोक्सीमेटली 40% 30% तक आ चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि बहुत ही गोल्डन टाइम है। और एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा हूँ, आज का सेंटिमेंटल जो होता है, सेंटिमेंटल ये होता है कि हमारे देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है। तो इस समय सेंटिमेंटल बहुत ही पॉजिटिव है। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, कोरोना की महामारी के बाद करीब 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद, जो कि विदेश में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, जापान की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। जैसे जापान की कंपनी सैमसंग है, अमेरिका की बहुत सी कंपनी है। तो वहाँ से कम जापान की कंपनी, अमेरिका की कंपनी, साउथ कोरिया की बहुत सी कंपनियां जो है इस इंडिया में इस इंडिया में मोदी जी के नेतृत्व में, जो इंडिया इतना सुंदर, इतना सेफ और इतना इकोनॉमी रिवोल्यूशन होने वाला है, यहाँ पर आने वाली है, जिसकी वजह से हमारा मार्केट बहुत ही ज़्यादा हाई जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि अब हम लोग आज से अपना ब्लूप्रिंट अगर बनाएंगे और अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, एक्शन लेंगे, तो आने वाले समय में 100, 200, 500 करोड़ आप बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था इस स्मार्ट इन्वेस्टमेंट चैनल के माध्यम से। मैं बहुत ही जल्द आप सबके बीच में दूसरा वीडियो, और ये वीडियो का सीरीज हमेशा चलता रहेगा। मैं बहुत जल्द आप सबके बीच में वीडियो लेकर आता रहूँगा। और पहला वीडियो है मेरा, हो सकता है कि आप लोगों को पसंद आया हो, न पसंद आया हो, बट अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी लोग, जिनको थोड़ा सा भी मुझे मेरा जो भी मतलब जो प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, जो अच्छा लगा हो तो भी, अच्छा नहीं लगा तो भी आप कमेंट कीजिए। और मैं चाहता हूं कि अगर आप जैसे लोग, हम लोग सभी लोग साथ में इस इंडस्ट्री में अगर काम करेंगे, इस इंडस्ट्री में कुछ नॉलेज शेयर करेंगे, तो आने वाले 2021, 22, 23, 24, 25 में हम बहुत ही अच्छा इकोनॉमी रिलेशन कर सकते हैं। आप सभी ने बहुत ध्यान से वीडियो सुना, वीडियो देखा, इसके लिए मैं आप सबका बहुत ही आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।